अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कुछ क्यूरीज थी कि जो स्टूडेंट्स अभी आ रहे हैं उन पूछ रहे थे कि हम लोग क्या पैक करके ले आएँ, या कुछ मैंने कुछ लोगों को गाइड कर दिया, लेकिन मैं इसलिए वीडियो भी बना रही हूँ ताकि मे बी हो सकता है किसी बाकी लोगों को भी कुछ बेनिफिट हो जाए। जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं जिनके फैमिलीज फ्रेंड्स ऑलरेडी यहाँ हैं और उनको कोई रिसीव करने वाला है, किसी के घर पे रहना है। लाइक मैं अपनी दोस्त के घर आई थी और मुझे कोई टेंशन नहीं थी कि मैं किसी नई जगह पे जा रही हूँ या कुछ। लेकिन आप सपोज़ यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन बुक किया आपने, या आपने कोई प्राइवेट अकोमोडेशन बुक की है, तो आपको कौन सी चीज़ें मैं चीज़ें गाइड कर देती हूँ, हो सकता है आपको बेनिफिट हो आप इनको जब। और फिर सबसे ज़्यादा चीज़ें ये है कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप जब टिकट बुक कर रहे होंगे तो उस वक्त आपने देखना है कि आपको लगेज कितना अलाउ है। तो सपोज़ आपको 46 kg का लगेज अलाउ है सूट केसेस में, बाकी हैंड कैरी है और शोल्डर कैरी है वो सेपरेट है। तो अगर आपका 46 kg आपको अलाउ है तो आप 23 kg वाले 2 बैग कर लेंगे, और कोशिश करेंगे एक में कपड़ों से रिलेटेड चीज़ें रख लें और दूसरे में होम एसेसरी और किचन की चीज़ें जो है ना वो आप कर लें। जस्ट आई एम सजेस्टिंग, इट्स अप टू यू। सो अगर कपड़ों की बात कर ली जाए तो सबको ये होता है कि हम कपड़े कौन से लाएं, कैसे लाएं। तो आई एम जस्ट सजेस्टिंग कि यहाँ पे पाकिस्तान में से जितने मर्ज़ी आप कपड़े ले आएंगे ना वो यहाँ पे नहीं चल रहे, तो उसका फ़ायदा नहीं होना। कोशिश करें कि 2 गर्म सूट रख लें और 2 सर्दियों के लिए, सर्दियों के लिए 2 गर्म सूट रख लें, और गर्मियों के लिए लाइट जैसे लॉन के होते हैं 1 से 2 सूट वो रख लें। क्योंकि गर्मियों में आपको चाहिए हो सकते हैं जो आप अगर वही पहनते हैं पाकिस्तानी स्टाइल के, तो आपको शायद वही जो लेके आएंगे उनका बेनिफिट हो जाएगा। बाकी गर्म स्वेटर्स, जैकेट्स और शूज़ बहुत ज़्यादा ना लाएं, एक एक बेशक ले आएं। क्योंकि यहाँ पे जब आप आएंगे तो आपको वेदर का भी अंदाज़ा हो जाएगा और उस हिसाब से आप फिर बाय कर लेंगे। तो घर में पहनने वाली आम चप्पल ज़रूर ले आएं, जैसे टॉवल है या इस तरह की चीज़ें। बाकी ये भी हो सकता है कि अगर तो आप जब रूम में आएंगे, सपोज यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन में आएंगे, तो आपको बेड मिलेगा, आपने बेडशीट भी खुद ही लानी है, तो बेडशीट भी आप ला सकते हैं आपने। और उसके अलावा यहाँ पे अगर विंटर है तो फिर आपको कोई रज़ाई वगैरह भी चाहिए होगी, तो आप फ़ौरन अगर नहीं जा सकते बाहर करने, तो आप क्या करेंगे, कोई खीस या मोटा चादर जो है वो भी रख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपने अपने वेट के हिसाब से एडजस्ट करनी है कि आपको कौन सी चीज़ें लगती हैं ज़रूरी आपने रखनी है, कौन सी नहीं रखनी। स्वेटर्स, जुराबें, दस्ताने एक एक सेट रख लें गरम, या 1 से 2, बहुत ज़्यादा नहीं रखें। फिर आप यहाँ पे आके मैनेज कर लेंगे। अभी क्योंकि यहाँ सितंबर में अभी मौसम बहुत ना गर्म है ना सर्द है, तो शाम में जैकेट की ज़रूरत होती है, वरना मौसम ठीक है। तो इस हिसाब से तो ठीक है, लेकिन यह कि आगे ही 1-2 महीने के बाद सख्त सर्दी पड़ेगी, तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को जॉब ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लगे, या फाइनेंशियल जो है ना फाइनेंस इतना ज़्यादा ना हो कि वो सारी चीज़ें बाय कर लें। तो उस हिसाब से कुछ चीज़ें जो है बेसिक वो रख लें। यहाँ पे छतरी और रेनकोट तो ज़रूर रखें, इसकी हर वक्त ज़रूरत होती है यहाँ पे। हैंगर्स 1 से 2 रख लें। और अगर सपोज़ गर्ल्स हैं, गर्ल्स की क्यूरी थी कि वो किस तरह के कपड़े यहाँ पहन सकती हैं। जिस तरह की मर्ज़ी आप पहने, अगर आपने अबाया पहनना है तो यू आर फ्री टू वेयर अबाया। अगर आपने शॉर्ट्स पहनने, कुछ भी पहनना है, तो यहाँ पे आपको कोई पूछने वाला नहीं है। तो अपने जो आपको चाहता है, आपका दिल करता है, आप वो पहने। हाँ, अगर मैक्सीज जैसे लॉन्ग ड्रेसेस होते हैं मैक्सीज स्टाइल में, तो वो आप कर सकती हैं गर्ल्स के लिए कि उनके अगर फुल स्लीव आप प्रेफर करती हैं। लाइक मैं बहुत खुले खुले फ्रॉक बना लेती हूँ और फुल स्लीव होती हैं, या उसके ऊपर फिर मुझे समटाइम कोट की ज़रूरत भी नहीं होती है, बाया की ज़रूरत नहीं होती। और हिजाब पिन्स आप रख लें। उसके अलावा गर्ल्स के लिए भी, बॉयज़ के लिए भी हो सकता है आपका शर्ट का बटन टूट गया या कुछ, तो आप सुई धागा भी रख सकते हैं। आई हैव ऑल द टाइम इन माई बैग, सो इट्स अप टू यू। बाकी मेडिसिन में हर एक की अपनी रिक्वायरमेंट है। आपकी कोई मेडिकल कंडीशन है तो उसकी मेडिसिन ज़रूर आप रख लें। और उसके अलावा पैरासीटामोल और ये जो बैंडेज वगैरह छोटी होती है ना, सनी प्लास, और ये भी रखी जा सकती है। जब अगर आप वैसे तो हम पाकिस्तान में भी ट्रैवल करते हैं तो हमारे पास एक किट होती है जिसमें हमने ज़रूरी चीज़ें रखी होती हैं, जिसमें शैम्पू, साबुन, कंघा, इस तरह के मेकअप कॉस जो भी चीज़ें हैं ना, इस तरह की रखी होती हैं। तो आप जो भी बैग्स बना रहे हैं या कुछ भी पैकिंग करें तो कोशिश करें बहुत बड़े बड़े डब्बे और बहुत बड़ी पैकिंग ना हो। जैसे अब सरफ़ आपने रखना है, सपोज़ यहाँ पे आके आपको आते ही अगर सपोज आपको कुछ वॉश करना है तो आपके पास अपने सरफ़ का कम से कम साशे एक होना चाहिए। शैम्पू की भी बोतलों के बजाय उसको साशे कर लें तो ज़्यादा बेहतर, आप कहीं भी उसको डाल सकेंगे तो उसकी स्पेस का इशू नहीं होगा। टूथपेस्ट, टूथब्रश,
और यहाँ पे ड्राई वेदर होता है तो आपको मॉइस्चराइज़र अगर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो अपने जो भी आपको सूट करता है वो रख लें। वही फिर इन केस कि आप बहुत बड़ी उनकी पैकिंग ना लें, थोड़ी ऐसी लें कि आपका 1 महीना या इस तरह से गुजर जाए जो आपका शुरू का टाइम है। उसके बाद फिर आप यहाँ के वेदर के हिसाब से एडजस्ट हो जाएंगे तो आप यहाँ की चीज़ें बाय कर सकते हैं। और कोई भी चीज़ ले रहे हो तो उनको डब्बों से निकाल के ही आप पैक करेंगे। आई एम श्योर कि आपकी स्पेस जो है ना वो कम से कम यूटिलाइज़ हो। और हाँ, गर्ल्स के लिए कहते हैं कि आप हिजाब पहन सकती हैं, ये नहीं आप हिजाब पहने या नकाब पहने या नहीं पहने, यू आर फ्री। तो आप मास्क ले लें, वो ज़्यादा अच्छा है कि अगर सपोज़ आप चाहते हैं कि आपने हिजाब नहीं पहनना या कुछ भी, तो आपको अगर फेस कवर ही करना है तो मास्क अपने अच्छे खूबसूरत वाले जो है ना वो आप वे कर सकती हैं। बाकी किचन में बहुत से लोगों का ये ख्याल था कि हम जब नई जगह जाएंगे तो खाने का क्या इशू होगा। अगर आई एम नॉट श्योर, हर एक की अपनी सिचुएशन डिफरेंट है। हाँ, अगर तो आप फाइनेंशियली थोड़े रिस्ट्रिक्टेड हैं, आप चाहते हैं कि आपको जाते ही पाकिस्तानी करेंसी जो आपने उससे जो यहाँ के पाउंड्स बाय किए हैं तो आपको डेफिनेटली बहुत बड़ा डिफरेंस लगता है कि आप कोई चीज़ इतनी महंगी ख़रीद रहे हैं। तो कोशिश करें कि अगर तो आपको लगेज में स्पेस बन सकती है तो आप एक छोटी सी पतीली भी रख लें, चम्मच, प्लेट। यानी एक सपोज़ आप एक नई जगह आए हैं ना तो वहाँ पे कुछ भी नहीं है आपका अपना, तो आपने वहाँ पे रहने के लिए अपनी चीज़ें खाने पीने की कैसे मैनेज करनी है। आपका ग्लास आपके पास हो, आपके पास कप हो, प्लेट हो, छोटे हो, बहुत बड़े बड़े नहीं हो। बेशक डिस्पोजेबल भी रख सकते हैं, अगर आप उसको भी आप ज़्यादा टाइम यूज़ कर सकते हैं। आपको वेट के हिसाब से सारी चीज़ें मैनेज करनी है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे ये होगा आप लोगों को मसला कि चाय का टेस्ट डिफरेंट लगेगा। तो अगर तो आप मेरी तरह एक होगा कि आपने चाय बहुत अच्छी वाली पीनी है तो अपने टी बैग्स एवरीडे के साशे ज़रूर ले आएँ। शुगर चीनी ज़रूर रख लें, गरम मसाला, नमक, मिर्च और छोटी सालन बनाने वाली जो देचकी होती है वो भी रख सकते हैं। मतलब ये उनके लिए जो बिल्कुल आ रहे हैं और उनका यहाँ पे कुछ भी नहीं हो, एक नए रूम सेट करे होंगे, तो उस हिसाब से आप अपनी चीज़ें जो है ना वो मैनेज करेंगे। आपको ड्राई फ्रूट कोई भी सूट करता है, आपको पसंद है, वो रख लें, निम्को सॉर्ट ऑफ थिंग, खजूरें या कुछ इस तरह की चीज़ें। और जाय नमाज ट्रैवल वाली होती है वो बहुत ही छोटी सी हो जाती है, वो रख लें। कुरान पाक अगर आप कुछ समझते हैं कि आप ऑनलाइन नहीं ज़्यादा कर सकते तो आपको साथ होना चाहिए, तो वो भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें जैसे लैपटॉप आपके पास है तो उसके चार्जर का समटाइम मसला हो जाता है, मोबाइल के चार्जर का मसला हो जाता है, तो आप कोशिश करें कि मोबाइल के 2 चार्जर ले लें। हैंड फ्री तो ज़रूर 2 ले आएँ, क्योंकि मेरे साथ मैं एक ही लाई थी और एक मेरी कहीं गुम गई, और उसके बाद जब मैं नई लेने के लिए गई तो उसमें 35 पाउंड्स की अच्छी वाली थी, तो आई थॉट नहीं तुसी अपना कोल ही रखो। सो तो ये चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा महंगी हैं, जैसे चार्जर। और अच्छा, शूज़ जो है ना, शू कन्वर्टर्स, शू जो हैं इलेक्ट्रिक वाले ना, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें में अगर आते हैं तो ये यहाँ पे शूज़ की 3 पिन होती हैं और पाकिस्तान में 2 पिन्स में चलते हैं ना, जो स्विच होते हैं, स्विच बोर्ड या कुछ भी आप कह रहे हैं, जिसके चार्जर के हम लगाते हैं। तो वो आप देख लें कि यहाँ पे जो 3 पिन्स वाले होते हैं ना शू, वो वाले लेके आएँ, वरना आपको फिर यहाँ पे मोबाइल चार्ज करना बड़ा मुश्किल होगा। अगर एक्सटेंशन लीड है तो एहतियातन रख सकते हैं आप, अगर आप समझते हैं कि आपके जैसे समटाइम किसी एक जगह पे सिर्फ एक ही शू लग सकता है, बाकी आपको वेट करना पड़ता है सारी चीज़ें चार्ज करने के लिए, तो आप एक एक्सटेंशन लीड लगाएं और उसमें अपनी सारी चीज़ें, मोबाइल भी चार्ज कर लें, हैंड फ्री सॉरी लैपटॉप भी कर लें, और पावर बैंक है उसको भी चार्ज कर लें, ये हो सकता है। और हाँ, हैंड फ्री तो ज़रूर एहतियातन 2 लेके आए। माउस बहुत छोटे वाले जो होते हैं ना पाकिस्तान में मिलते हैं, पाकिस्तान में चीज़ें बहुत सस्ती हैं। तो हो सकता है सम टाइम कि मेरा लैपटॉप के साथ इशू हुआ ना, तो अगर आप समझते हैं कि आप बहुत ज़्यादा लैपटॉप यूज़ करते हैं और उसके बगैर गुजारा नहीं है तो एक छोटा माउस लें, अगर उसका टच पैड ख़राब हो तो आपके पास माउस अल्टरनेट में हो। और यहाँ पे ज़्यादा चलती हैं ब्लैक बॉल पॉइंट, तो कोशिश करें लेड पेन से रेज़र जो शार्पनर के एक रख लें, और साथ ब्लैक बॉल पॉइंट जो है ना वो 3-4 रख लें। नोटबुक अपनी ले आएँ, क्योंकि आपने जब यूनिवर्सिटी क्लासेस लेनी है तो आपके पास अपना होना चाहिए नोट पैड, थोड़ा बेशक अच्छा वाला रख लें। और उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स में अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की एक अलहदा फ़ाइल बना लें, और कोशिश करें कि उन सबको स्कैन करके आप पास गूगल ड्राइव में सेव हो। और उसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट वीज़ा से रिलेटेड होंगी, टिकट से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी, आप उन सबको, जैसे आपको वीज़ा सपोज़ मिल गया, आप वीज़ा ऑफिस में ही हैं
आपने क्या करना है कि जैसे आपने डॉक्यूमेंट रिसीव किए, उनकी पिक्चर ली, फैमिली के साथ शेयर करना, फैमिली के साथ शेयर करना या गूगल ड्राइव पे सेव कर लें, क्योंकि इस तरह के सम टाइम मिसहैप होते हैं कि आप कि डॉक्यूमेंट्स लेके बाहर निकलते हैं, कोई मिसहैप हो गया और आपकी चीज़ें जो आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं होता कि आप के सारे डॉक्यूमेंट मिस हो जाते हैं। तो जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उन सबको फ़ौरन से पिक्चर लें और सेव करें, और फिर अपनी जगह से जो ना वो वहाँ से मूव करें जब आपको डॉक्यूमेंट्स वीज़ा ऑफिस से आप ले लेते हैं। पासपोर्ट की कुछ कॉपीज़ जो है ना वो रख लें, आईडी कार्ड की कुछ कॉपीज़, क्योंकि यहाँ पे जब रिन्यूअल के लिए हमें जाना होता है तो उस वक्त चाहिए होती हैं, तो वो शायद हमारे काम आ सकती हैं। फ़ोटोज़ पासपोर्ट साइज़ की 8 से 12, इट्स अप टू यू कि आपको कितनी मतलब रखी जा सकती हैं, ये फ्यूचर में काम आ सकती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये है कि आपने पाकिस्तान से अपना करैक्टर सर्टिफिकेट बनवा के लाना है, और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से टेस्ट भी करवा के आ सकते हैं। इसमें ये होता है कि आपको फ़ौरन एनआई पे जॉब मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, तो पाकिस्तानी या इंडियन यहाँ पे जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी की जॉब्स कर लेते हैं। तो उसके लिए फिर आपके पास अपना करैक्टर सर्टिफिकेट हो जो टेस्ट हो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से। और अगर आप अच्छे ड्राइवर हैं या आप ड्राइविंग में इंटरेस्ट उस तरह की कोई जॉब्स करना चाहते हो, तो आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस हो, तो फिर यहाँ पे आपको आते ही ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ीस और वो लंबे चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता, आपके पास 1 साल आप गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस पे। तो ये सारी चीज़ें मेरे माइंड में थी, और मे भी कुछ मैंने मिस भी किया हो। मेरे पास लिस्ट है, और आप क्या कर सकते हैं, ज़ेप्स जर्नी के इंस्टाग्राम पेज पे मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं अगर आपको लिस्ट चाहिए। और उसके अलावा यहाँ पे आते ही आपने हर यूनिवर्सिटी की बहुत ज़्यादा सर्विसेज होती हैं जो स्टूडेंट को सपोर्ट कर रही होती हैं, तो एक्चुअली हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती स्टार्ट में। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि आपको वो सर्विसेज से अवेयर कर दूँ, ताकि जैसे ही आप आएँ अपना सीवी इम्प्रूव करें और अच्छी जॉब के लिए अप्लाई कर दें, साथ स्टडीज़ के साथ साथ आपको अपनी जो जॉब है वो भी जल्दी मिल जाए, और आपकी जो यहाँ पे क्लाइमेटाइज होने के साथ साथ एडजस्ट भी हो जाएं आप, फाइनेंशियली जो भी इश्यूज़ हैं ना वो भी आपको ना आए। सो थैंक यू वेरी मच। और इसके अलावा इफ़ यू नीड एनी फर्दर इंफॉर्मेशन आई एम अवेलेबल। सो हैव अ गुड जर्नी, और आपका जब वीज़ा आ जाए और अगर मेरी तरह आपने फैमिली को नहीं बताया हुआ, तो यू कैन हैव लाइक मोर टाइम विद योर फैमिली, और उनके साथ टाइम गुजारें और इन्जॉय करें जो थोड़ा सा टाइम रह गया आपका पाकिस्तान में, क्योंकि बेहतरीन टाइम वही है जो आपने पाकिस्तान में आज़ादी के साथ घूम लिया। यहाँ पे आ जाएंगे तो आपकी लाइफ वो एक ना, जिसको कहते हैं एक मशीन की उसमें आ जाती है, बिल्कुल चकाचक चलने वाली। सो गुड लक, थैंक यू वेरी मच।